मैं आपके सामने में ये झारखंड सरकार का पैसा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के साथ ना करे। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पैसा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेर के फाँक दिया और ये पैसा झारखंड में नहीं चलेगा। देखिए, पेशा कानून को लेकर, पेशा की जो नई नियमावली आई है उसे लेकर झारखंड में कई तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन समेत तमाम बड़े नेता पेशा की नई नियमावली में जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी रामेश्वर उरांव पूरी तरह से इस पेशा की नई नियमावली का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी बंधन में बंधा नहीं हूं, मैं आगे भी जो स्टेप लेना होगा मैं लूँगी। उनकी बेटी हैं पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव, वो भी लगातार पेशा की नई जो नियमावली आई है उसके खिलाफ खुलकर बात कर रही हैं। आज हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा हैं, झारखंड आंदोलनकारी, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। गुरुजी के साथ आंदोलन में शामिल रहे, जरूरत पड़ने पे विधायकी पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया। पेशा की वो लेकर इनकी लंबी लड़ाई है। आज हम इनसे बात करेंगे। दादा, पेशा की जो नई नियमावली आई है उसमें क्या कमी रह गई? कमी ऐसा है ना, ये क्या किया, पेशा कानून में भी ग्राम सभा है और पंचायत अधिनियम 2001 में भी ग्राम सभा है। इन्होंने क्या किया, वो ग्राम सभा दोनों को एक ही समझाया, बुद्धू बनाया लोगों को, उलुल जुलुल में ग्राम सभा को एक किया। भारत का संविधान भाग 9 में पार्ट 9 में ग्राम सभा परिभाषित है, लेकिन पार्ट 9 में पंचायत अधिनियम को राज्य सरकार को दे दिया। संविधान के भाग 9 में पंचायत अधिनियम राज्य सरकार बना सकती है और पंचायत चुनाव करा सकती है। यह साधारण कानून है। पंचायत अधिनियम, मुखिया, जिला परिषद, ये सब साधारण नियम है। वार्ड मेंबर, पंचायत, जिला परिषद, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ये भाग 9 में है। लेकिन 5वें अनुसूची में कानून अलग है। साधारण कानून से 5वें अनुसूची में कानून अलग है। इसलिए भाग 9 का आर्टिकल 244M को भारत संविधान में 73 अमेंडमेंट कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वो इन जनरल है, पूरे भारत में आप कर सकते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल के में नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है। 6वें अनुसूची जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पंचायत चुनाव नहीं होगा है। लेकिन उसी तरह जिस तरह 6वें अनुसूची में नया कानून है, तो 5वें अनुसूची भारत देश के 10 राज्यों में लागू है। तो भारत में 28 राज्यों में 10 राज्यों 5वें अनुसूची है, जिसमें झारखंड शामिल है, छत्तीसगढ़ वगैरह है। 1996 में जब ये कानून बना, 24 दिसंबर 2000 है ना, 1996 में बना, तो इसको केंद्रीय कानून बोला गया। ये कानून कहाँ पास हुआ? लोकसभा पारित, राज्यसभा पारित, फिर अधिसूचना कौन क्या, राष्ट्रपति, तो केंद्रीय कानून हुआ ना। 73 अमेंडमेंट वहाँ हुआ। ये आया राज्यों में, तो राज्यों में बोला गया आप ऐसा कानून बनाओ, कानून मत बनाओ, उसको लागू करने की नियमावली बनाओ। लेकिन झारखंड सरकार ने उलुल जुलुल में वो पेशा के मूल भावना को ही छेड़छाड़ कर दिया। वो अधिनियम नहीं बना, केवल नियम में ही छेड़छाड़ कर दिया और संवैधानिक काम किया। इसका विरोध हो रहा है। ये जो आप जिन लोगों का नाम दिया, कौन निदेशक थे, कौन एक्स मिनिस्टर रामेश्वर उरांव, मैं तो पूरा एक एक चीज पढ़ लिया हूँ। छत्तीसगढ़ में जो कानून बना है, छत्तीसगढ़ में कानून का ही नाम दे दिया है आपका 2021 में कानून बन गया छत्तीसगढ़ में। और उसमें क्या किया, कोर्ट कचहरी, सीआरपीसी, आईपीसी, ग्राम न्यायालय बने, ग्राम में कोर्ट बनेगा। इसमें ग्राम में कोर्ट नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पेशा कानून में ग्राम में कोर्ट है। जल, जंगल, जमीन, भूमि, टोटल नियम बना दिया और करीब 35 गो विषय ऐसा बना दिया जो मूल भावना जो केंद्र में बनाया था, वो मूल भावना को छत्तीसगढ़ में दे दिया। और ये किया झारखंड सरकार, वो मूल जो उद्देश्य है पंचायत का चीज को ग्राम सभा में घुसा दिया।
दादा, इसमें जो रूढ़िजन्य शब्द को हटाए जाने का जो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि जो नई नियमावली बनी है झारखंड में, उसमें रूढ़िजन्य शब्द को हटाकर उसमें पारंपरिक शब्द को जोड़ दिया गया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस शब्द का किस तरीके से मिसयूज हो सकता है? दोनों ही रूढ़िजन्य और परंपरा लागू है। संविधान के आर्टिकल 13 में है, संविधान के आर्टिकल 13 में है रूढ़िजन्य, मतलब पूरे भारत का संविधान के तहत भारत के आदिवासियों का रूढ़ी और प्रथा दोनों आपका जो है नियम कानून लागू माना जाएगा। और उसी 1913 में संविधान का आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 को देखते हुए ये पेशा कानून बनाया गया, ताकि ये रूढ़ी और परंपरा इसीलिए है कि जब से भारत का देश स्वाधीन नहीं हुआ, जब से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं हुआ, उसके पहले तो आदिवासी थे, तो आदिवासी तो रूढ़ी प्रथा थे। तो रूढ़ी प्रथा में ग्राम का प्रधान होगा, रूढ़ी प्रथा में गांव का सिस्टम चलेगा, परंपरा चलेगा, तो उस परंपरा को भारत का संविधान मान्यता दे दिया। ये तो विधानसभा में तो छोटा चीज है, वो पार्लियामेंट में पास हुआ कानून पेशा कानून है। ये पेशा कानून ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि जो रूढ़िजन्य शब्द नई नियमावली से हटाई गई है उसका किस तरीके से मिसयूज हो सकता है? नहीं भाई, आप क्यों हटाया? कोई अधिकार नहीं है। झारखंड सरकार राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को पेशा कानून का छेड़छाड़ करने, किसी भी संशोधन, किसी की पाराधारा को हटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। कैसे कर लिया ये? किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये दादा, लाभ तो है यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स ऐसा कर दे, यहाँ का माफिया का राज होगा, यहाँ अडानी आबानी को जमीन देना है, बालू देना है, इसके लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने इस तरह कर दिया। लेकिन आदिवासी तो बेवकूफ नहीं है, समझ गया, तब ना विरोध हुआ। अब विरोध का पहला स्वर हो गया सोमा मुंडा, वो विरोध कर रहा था। अब अगर वो विरोध कर रहा था ये वर्तमान पेशा कानून झारखंड सरकार का पेशा को, तो विरोध का सामना उसका मर्डर हो गया, हत्या हो गया। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। पेशा कानून का विरोध किया झारखंड सरकार का, उसका मर्डर हो गया। वो तो पढ़ारा जाता पूरा खूंटी एरिया में चलेगा, उसका मानेगा, उसका आदेश निर्देश मानेगा गांव लेवल में, तो मूल राजा को मार दो। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, कांड हुआ है, ये साधारण बात नहीं है। इसका पूरा आग फैलेगा पूरे झारखंड में। दादा, देखा जा रहा है जो सरना समाज के लोग हैं वो इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरित ईसाई इस नियमावली का समर्थन कर रहे हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से? नहीं, इसमें लागू नहीं होगा। इसमें बिल्कुल, इसमें कोई डिलिस्टिंग का मामला नहीं है, ये ईसाई नॉन ईसाई का मामला नहीं है। ये सीधा सीधी पंचायत एक्ट और पेशा एक्ट दोनों अलग है। एक आसमान है, एक जमीन है, इसको मिलावट कर दिया है झारखंड सरकार, मिलावट किया। इसमें किसी तरह का क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन डिलिस्टिंग, आदिवासी मूलवासी माझी महतो, ये लड़ाई फड़ाई कुछ नहीं है। 5th शेड्यूल एरिया में सब रहेंगे और 5th शेड्यूल में ट्राइबल सेल्फ रूल है, स्वशासन है, सब लोग मिल के चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर खूंटी लोकसभा एसटी है तो क्या वोटर सब एसटी है? नहीं है, एसटी खड़ा हो सकता है, रिजर्व सीट है। तो 5वें अनुसूची में ग्राम प्रधान एसटी होगा, लेकिन बाकी माझी महतो मूलवासी साधारण सब रहेंगे। इसमें लोग कन्फ्यूजन नहीं करे। 5th शेड्यूल एरिया का सिस्टम है, ठीक है। एमएलए का रिजर्व सीट है तो एमएलए रिजर्व सीट है, एमपी का रिजर्व सीट है, लेकिन वोटर तो सब लोग है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है, साधारण है। तो इसमें 5th शेड्यूल में ग्राम सभा होगा, उस ग्राम सभा में सब मूलवासी आदिवासी समाहित होगा। कोई भेदभाव, कोई क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन नहीं होगा, कोई डिलिस्टिंग नहीं होगा, माझी महतो में कोई लड़ाई नहीं होगा। दादा, कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग क्या? किस तरीके से लड़ाई? कोर्ट का पहला तो है सुनवाई 13 जनवरी को है। 13 जनवरी को इसका कॉपी जो है छत्तीसगढ़ का मॉडल और झारखंड का ये जो है ना जिस तरह का धोखाबाजी किया है, ये मॉडल को दे दिया जाएगा। विरोध होगा, उसके बावजूद भी अगर जरूरत पड़ेगा अलग से रिट पिटीशन होगा। अगर अभी आंदोलन भी होगा, सड़क पे भी होगा और सदन में भी होगा। विधानसभा सत्र फिर होगा, फरवरी मार्च में होगा, वहाँ हंगामा खड़ा होगा और प्लस सड़क में भी संघर्ष होगा और अदालत का दरवाजा भी हम लोग खटखटाएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।